बात कही थी कि हम एक श्लोक सुनाएंगे कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने से सारे ग्रह जितने भी खराब हों, आज ही अपनी कुंडली दिखवाइए और उसमें पूछिए ज्योतिषी जी से कौन सा ग्रह हमारा खराब है, और उस ग्रह का हम आपको यहाँ पर एक निदान बता रहे हैं। उस अंग का जगन्नाथ जी का दर्शन करना नित्य, जरूरी नहीं जगन्नाथपुरी जाके करो, जगन्नाथ जी का चित्र सबके पास होगा, नहीं है तो गूगल से निकाल लो, कहीं से भी लाओ। उस अंग का दर्शन नित्य करना प्रारंभ कर, आपका वो ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। और एक बात सुनो, अकेले एक ग्रह को क्यों ठीक करो, सर्वांगीण अंग का दर्शन करो, सारे ग्रह अपने आप सम हो जाएंगे हमारे श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके। तो वर्णन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए कि भास्करो दक्षिण नेत्रम वाम नेत्र विदुपनम मंगल नासिका क्षेत्रम वधूवधर एव च बृहस्पति तिलकम च स्वर्ण रत्न मंडितम शुक्र चतुशरः प्रोक्त शनि सर्वज्ञ विस्तरम साहु किरीट रूपम च मकराकृतरेव च केतुश्च भुजगांकारं कुंडली नागरूपक एवं नव समाहार ग्रह साक्षात जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ जी के रूप में सारे ग्रह। अब ध्यान से सुनना, सूर्य, ये सूर्य जो है ये जगन्नाथ भगवान का वाम नेत्र, ये सूर्य है। चंद्र जो है, सूर्य जो है ये दाहिना नेत्र है और चंद्रमा जो है ये वाम नेत्र है। तो जब आप दाहिना नेत्र दर्शन करते हैं श्री जगन्नाथ जी का, आपका सूर्य ग्रह सम हो जाता है, और वाम नेत्र का दर्शन करते हैं तो चंद्र ग्रह सम हो जाता है। फिर मंगल ग्रह कौन सा है, बोले नासिका। श्री जगन्नाथ जी की जो नासिका है वो मंगल ग्रह का द्योतक है। बुध भगवान का जो मुंह है, मतलब मुखमंडल, वो बुध का स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। बृहस्पति यानी कि गुरु, वो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का जो स्वर्ण तिलक है जिसमें हीरा मंडित होता है, वो भगवान का यहाँ स्वर्ण तिलक धारण करते हैं, उसमें बृहस्पति का निवास है, उससे बृहस्पति ग्रह शुद्ध हो जाता है। शुक्र, मुखार बिंद को देखने पर चार कोने जो जगन्नाथ जी के दिखाई देते हैं, ऐसे जगन्नाथ जी का रूप कैसा है, ऐसे पूरा मुख है, तो ये जो चार कोने हैं श्री जगन्नाथ जी के, उनका दर्शन कर। बीच बीच में भैया वो बड़ी वाली एलईडी में जगन्नाथ जी दिखा देना, मुंह तो नहीं तो हमारे ये बैठे तो सब रे ग्रह बैठ के कथा सुन रहे हैं श्री जगन्नाथ। अब ये जो है, ये चार अंग जो है, ये चारों शुक्र के स्वरूप है। देखो आप विराजो, ये हमको वहीं के सेवायत ने प्रदान किए श्री जगन्नाथ जी। बोले इसके भाव से नित्य श्री जगन्नाथ जी आपकी कथा में रहेंगे, तो बहुत सुख मिलता है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु कथा श्रवण करते हैं तो शुक्र यानी कि मुखमंडल के जो चारों कोने हैं उनका दर्शन करने से शुक्र ग्रह शुद्ध होता है। फिर मुखमंडल पर जो कालीमा है, जो कृष्ण वर्ण है श्री जगन्नाथ जी का, उस कृष्ण वर्ण का दर्शन करने से शनि की दशा खत्म हो जाती है। किसी को शनि, अच्छा एक बात कहें, शनि की दशा 7.5 आदि ये बुरी नहीं होती है। शनि की 7.5 किसी की चल रही हो और उसका कर्म बुरा हो तो शनि बुरे होते हैं। यदि शनि की 7.5 आ जाए और व्यक्ति का कर्म शुद्ध हो तो शनि 7.5 बहुत ऊंचाई पर भी पहुंचा देती है। तो शनि किसी के यदि थोड़े गड़बड़ा रहे हो तो श्री जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर कृष्ण वर्ण यानी कि काली, जो काला स्वरूप है जगन्नाथ जी का, उसका दर्शन करो। राहु, मुखार बिंद पर स्वर्ण आकार की जो रेखाएं हैं वो राहु का दर्शन, राहु को सम करती हैं। और केतु, मुखार बिंद के नीचे का स्वरूप भाग जो है वो यहां पर केतु को शुद्ध करता है। इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी का जो सर्वांगीण विग्रह है उसका नित्य दर्शन करने से आपके सारे जितने भी ग्रह हैं वो सब सम हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। अच्छा, अनुकूल का मतलब ये नहीं है कि आपको करोड़ों का प्रॉफिट रोज होगा। अनुकूल का मतलब ये है कि भक्ति में मन लगेगा, कथा सुनने में मन लगेगा,
वृंदावन जाने का मन करेगा, संतों की सेवा का मन करेगा, ब्राह्मण सेवा का मन करेगा, ठाकुर जी की सेवा का मन करेगा, सबसे अच्छा बोलने का मन करेगा, सबका भला करने का मन करेगा। इसको समझिए शुभ। ये शुभ का मतलब ये नहीं होता घर बन गया, प्रॉपर्टी मिल गई, बहुत सारा धन आ गया, ये शुभ नहीं होता है। ये संसार के कर्मों से मिलने वाली, संसार में फंसने वाली रीति है। ये लोग बताओ कितने आज लोग उसको शुभ मानते हैं जो बहुत संपत्तिवान हो। संपत्तिवान शुभ नहीं होता है, भक्तिवान व्यक्ति शुभ होता है। श्री जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन करने से आपके समस्त ग्रह आपको वैष्णव बनाएंगे, इसलिए जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन करना है। तो ऐसे महाप्रभु जी को हमने कल कहा था, इसलिए हमने आज उस भाव को रखा। उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु के। नित्य जगन्नाथ जी का दर्शन किया करो। अपने घर में ठाकुर जी के श्री मंदिर में श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप निश्चित विराजमान रखो। सत्यम परम धीमहि, बहुत सुंदर सूत्र कि ध्यान करने योग्य कौन है, ध्यान योग्य कौन है। धीमहि का मतलब हम ध्यान करते। ध्यान करने योग्य कौन है? बोले जो भी परम सत्य है वो ध्यान करने योग्य है। ध्यान किसका करना चाहिए बंधुओं? नित्य ठाकुर जी का ध्यान, सब कहेंगे उनका ध्यान करना चाहिए। केवल उससे काम नहीं चलेगा। उस वैष्णव का ध्यान करो जिसकी वजह से आप भक्ति मार्ग में आए हो। उस गुरु का ध्यान करो जिनकी कृपा से आप भजन के मार्ग पर आगे चल रहे हो। उस तीर्थ का, उस भूमि का, उस धाम का ध्यान करो जिसने आपको ठाकुर जी के योग्य बनाया है। उस चर्चा का ध्यान करो जिस चर्चा से आप भगवत सामीप्य को प्राप्त हो गए। और एक और बात, उस घटना का भी, क्योंकि बंधु बिना घटना के भी कोई वैष्णव नहीं बनता। एक ना एक घटना तो सबके जीवन में होती। उस घटना का भी ध्यान करो जिस घटना ने आपको ठाकुर जी के सन्मुख पहुंचाया हो। उस रूप का ध्यान करो जिस रूप से ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ हो। हर उस भाव का ध्यान रखो जिससे भगवत सामीप्य का आपको अनुभव हुआ हो। नित्य उनका ध्यान किया करो। भागवत की कथा में बहुत सारे भक्तों के चरित्र आते हैं। ध्रुव जी का चरित्र आएगा, प्रहलाद जी का आएगा, भीष्म पितामह का आएगा, कुंती का आएगा, पांडवों का आएगा, अजामिल का आएगा, वृत्रासुर का आएगा। कितने सारे भक्तों के चरित्र आते हैं। और केवल भागवत के विलग भी हम कई भक्तों के चरित्र सुनाते हैं। जिन भक्तों के चरित्र सुनकर के रोए फड़फड़ाने लगे हों, नित्य सजल हो गए हों, उन भक्तों का स्मरण किया करो नित्य। और एक बात आपको बता दें, सबसे पहला ध्यान ठाकुर जी का नहीं, सबसे पहला ध्यान किसी वैष्णव का, उसके बाद गुरु का, उसके बाद तीर्थ का, उसके बाद धाम का, उसके बाद ठाकुर जी की लीला का, और अंत में ठाकुर जी का। ध्यान की विधा ऐसी। इस प्रकार ठाकुर जी का ध्यान, क्योंकि आपने सबसे पहले ठाकुर जी का ध्यान किया तो आपके विचार इतने शुद्ध नहीं है कि ठाकुर जी टिक पाए। ठाकुर जी को टिकाने के लिए सबसे पहले परकोटा बनाओ, पहले पिंजरा बनाओ जिसमें ठाकुर जी को कैद कर सको। उसके लिए वैष्णवों का ध्यान, गुरुजनों का ध्यान, धाम का ध्यान, तीर्थ का ध्यान, सुंदर लीला का ध्यान। और एक लीला का ध्यान तो निश्चित किया कीजिए। हम कथा में लीला सुनाते हैं ठाकुर जी की, उस लीला को सुन करके अपने चित्त में विराजमान कर लो। और जब कभी भी बैठो नेत्र बंद करके उस लीला का चिंतन करो। लीला के चिंतन से क्या होता है, आपका मन एकाग्र रहता है, वो भटकता नहीं है। जैसे कि हमारे वृंदावन की एक सुंदर छोटी सी लीला सुनाओ। कुंज में ठाकुर जी किशोरी जी के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा में क्या कर रहे हैं? बोले छुपन छुपाई खेल रहे हैं, दुबका दाई खेल रहे हैं। किशोरी जी दुबक जाती हैं, फिर ठाकुर जी उनको ढूंढते हैं। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ढूंढने के लिए गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, किशोरी जी अब दौड़ रही हैं। सखियां सब आ जाती हैं ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी से आके कहती हैं सुनो। बोले हाँ। आपको किशोरी जी दिख जाएं कि वहां छुपी हुई है, फिर भी अनदेखा कर देना। क्यों? आपको हारना है। ठाकुर जी बोले हम हारे हुए थोड़ी आए हैं। सब सखियां बोली नहीं हारे हुए आए तो फिर देख लियो, कल तक किशोरी जी के संग में लीला नहीं करने देंगे हम। सखीन की कृपा से ठाकुर जी किशोरी जी के संग लीला करते हैं। हमारे वृंदावन की निकुंज लीला में आता है, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, कि ठाकुर जी पहले ललिता विशाखा के चरण पकड़ते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। जब वो अनुग्रह करती हैं तब ठाकुर जी लीला में प्रवेश करते हैं किशोरी जी के साथ। किशोरी जी की कितनी भी इच्छा हो कि ठाकुर जी लीला में आ जाए, नहीं, जब तक ललिता विशाखा नहीं कहेंगी तब तक ठाकुर जी नहीं आ सकते। तो ठाकुर जी पहले मनोहार करते हैं ललिता जी को। अरे ललिता तू तो बड़ी प्यारी है, देख तेरे काजे आज मैं बीड़ा लाया हूं, पान को बीड़ा ले पाले। सखियों को मनाते हैं। जैसे
नेताजी से मिलना हो तो पहले उनके पीए को मनाओ, उनके संग जो रहते हैं उसको मनाओ। ऐसे ही किशोरी जी से मिलने के लिए ठाकुर जी पहले सखियों की मनोहार करते हैं, उनके चरणों को खूब दबाते हैं ठाकुर जी, उनके लिए सेवक तक बन जाते हैं। बोले कि हमको किशोरी की सेवा में जान दो। सेवा में गए, ठाकुर जी दुबकादाई खेलने लगे।